Hello everyone. So today we are going to start the preparation of mathematics exam. What you need to prepare and how you will prepare. Let's discuss without wasting your time. So सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है whatever question you are getting you have to solve it. आपके पास टाइमिंग होगी. You can choose this time also अगर आपको इसको solve करना है. Like आपके पास 20 जो 10-15 तक आपके पास पेपर आपके हाथ में आ जाएगा. सो 10:15 से 10:30 के टाइम में आपने एमसीक्यू को एनालाइज कर लेना है. एमसीक्यूज प्लस नेक्स्ट जो भी सेक्शंस है. मेक श्योर जो आपका फर्स्ट टाइमिंग है यू कैन आइदर चूज दिस वन. लाइक आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर सकते हैं 10:30 से लेके, या फिर सेक्शन ए अगर आपको लगता है कि नहीं एमसीक्यूज टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज टाइम ही मनी है, आपको लगता है कि नहीं एमसीक्यूज मेरे लिए थोड़े से डिफिकल्ट हैं, सो डोंट डू दिस. ओके, यू जस्ट नीड टू अप्लाई सेक्शन बी. आपको सेक्शन बी को देखना है कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. देन गो फॉर सेक्शन सी. सबसे पहले आप वही क्वेश्चंस करिए जिसको आपको श्योर है कि ये टॉपिक मेरे लिए, जैसे मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया. ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी से बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ गया, मीन फाइंड करना है ना, या चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ गया कि शो दैट इट इज इक्विवेलेंस, तो जो इक्विवेलेंस वाली चीज होती है उसको आप इजीली शो कर सकते हैं. ठीक है, अगर क्वेश्चन शो वाला है यानी कि वो श्योर शॉट है कि आपको बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है. अगर वो बाइजेक्टिव है या इन्वर्टिबल आता है तो आपको 1 2 शो कर देना. सो सिमिलर काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है. जो आपका बहुत बेस्ट क्वेश्चन है उस पर आप डॉट क्रिएट कर सकते हो. हालांकि आपको 10:15 से 10:30 कॉपी नहीं ओपन करनी, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 180 मिनट. ओके, सो हर एक क्वेश्चन को अगर अपने यहाँ पे फाइनलाइज करें तो 2.25 टाइम मिलता है, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने या फिर क्या स्ट्रैटेजी उस पर अप्लाई करें उस पर टाइम लगता है. सो इसीलिए आपको अपना टाइम बाउंड जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है. जब जब आपने 2-3 मिनट्स अप्लाई कर दिए फॉर द सेक्शन बी हर एक क्वेश्चन के लिए, उसके बाद आप सेक्शन सी पे मूव कीजिए. करना है आपको. अगर इनकेस आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, लीव द स्पेस. ठीक है, सेक्शन वाइज पेपर सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर भी हैप्पी रहता है और आपको भी पता होगा कि मेरे ये क्वेश्चन पढ़े हैं. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 11:30 से 12 तक आपका सेक्शन सी हो जाना चाहिए. सेक्शन डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. यू आर गेटिंग 4 क्वेश्चंस दैट आर ऑफ वर्थ 20 मार्क्स. ठीक है, आपके ये जो 20 मार्क्स है इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं. ठीक है, सेक्शन डी जो है वो आपके लेंथियर क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे. जैसा वो और दे रहे हैं वैसा करना है. जो केस स्टडीज हैं वो इजी तो आती हैं. ठीक है, लेकिन आपको उस केस स्टडी के लिए ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या आप श्योर हो. ठीक है, जो सी पार्ट होगा ना उस केस स्टडी का, ए भी तो करना ही पड़ता है, जो सी पार्ट है उसमें आपको और मिल जाएगा. तो आप देखो कि आपको वो सी पार्ट कौन सा अच्छे से आता है. हमें वहाँ पे ये प्रूव नहीं करना कि मैं हार्ड वाला लेता हूँ क्वेश्चन क्योंकि ईजी वाला तो 3 मार्क्स में मैं इतनी 2 लाइन्स थोड़ी लिख के आऊँ. नहीं, अप्लाई द फॉर्मुलेशन प्रेजेंटेशन, जो आता है उसी को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो डोंट शो दैट यू आर अ वेरी बिग मैथमेटिशियन, नथिंग लाइक दैट. आपने क्वेश्चन पेपर 1 बजे तक सॉल्व अच्छे से कर लेना जो आपको अच्छे से आते हैं. ठीक है, 15 मिनट आपने दोबारा उन क्वेश्चंस पे देना है जिसको आपने धक्के से प्रूव किया, और या फिर आपने उसके लिए स्पेस लीव कर दिया क्योंकि उसको एंड तो करना पड़ेगा उन 15 मिनट्स में. लास्ट के 15 मिनट बचे आपके पास. ठीक है, अगर आपके पास कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो आपके पास 1 बजे से लेके एमसीक्यूज आपने वो कर दिए जो इजी थे, आपने अटेम्प्ट कर दिया. एक बार दोबारा आप उसको टाइम दो जिस एमसीक्यू पे आपको लगता है आपने तुक्का लगाया. ठीक है, बिकॉज देयर मे बी क्वेश्चंस है ना जिसको कॉन्सेप्ट की नीड है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अगर आप नहीं करते हो तो इट विल टेक मच ऑफ योर टाइम, और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा इस मिस्टेक का कि आपने फॉर्मूला नहीं याद रखा. अब जैसे मैंने आपको बोला चैप्टर 2 की टेबल याद है, साइन का जो रेंज है वो याद है या डोमेन याद है, तो आप कहोगे हाँ जी शायद. नहीं, ये नहीं हो सकता. ग्राफ है तो ग्राफ आपको उसी क्वेश्चन से बनाने आने चाहिए. चैप्टर 3 में अगर हम चलें सो देर आर सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चन. अब आप रिवाइज कैसे करेंगे, है ना, ये तो होगी पेपर की बात कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. अब अपने चलते हैं स्टडी प्लान पे. सपोज आप 5 डेट वाला जो भी अभी आपके सपोज एग्जाम पड़ा है, किसी का 5 डेट को है या किसी ने पेंटिंग ली है 6 को है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका एक स्केड्यूल 30 आवर्स आपको अपने लिए निकालने हैं. ठीक है, वो 30 आवर्स आप कैसे निकालते हैं ये आप पे है. ठीक,
सबसे पहले आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करना किसका है, आपने देखना है कि बुक 1 जो चैप्टर 1 है, इट विल टेक योर 1 आवर। चैप्टर 1 अब 1 आवर कैसे लेगा, हमें तो लगता है बहुत ईजी है, कईयों को बहुत ईजी लगता है। देखो चैप्टर 1 की प्रेजेंटेशन तो ईजी है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं कि नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रिलेशंस, उसको याद भी करना है आपने उन क्वेश्चंस को, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू एमसीक्यू शीट, आपको उस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, उसके आंसर्स भी साथ दिए। तो जब आप चैप्टर 1 कर रहे हो तो आपने उसको अच्छे से फिनिश कर देना है चैप्टर 1 को, डन। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 2 के लिए भी, इसमें मैंने 1 आवर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 2 पे जो लेट वाला कॉन्सेप्ट अपने लगाते हैं, प्रॉपर्टीज तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस आपने याद रखना है कि सपोज वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट से लग रहा है लेट करके या उसको शिफ्ट करके, है ना, तो उसको आपने करना है। 2.2 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, डन। उसके बाद चैप्टर 3 एंड 4 को मैंने कंबाइंड 1 आवर दिया है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 3 में हो सकता है 5 क्वेश्चन ही हो, लेकिन चैप्टर 4 स्टिल कंटेन्स 10 to 15 क्वेश्चन जिसको आपने गो थ्रू करना है, डन। उसके बाद है हमारा ये 6 आवर्स आपके बुक 1 के लिए होंगे, ठीक है। चैप्टर 5 जो 6 है उसको मैंने, चैप्टर 5 को तो 1 आवर ही रखा है। अब इसमें रीज़न ये है कि कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, ऊपर वाले जितने भी चैप्टर 1 2 है उसमें मैं आपको कह सकती हूँ कि सिमिलर क्वेश्चंस आप छोड़ दो, लेकिन चैप्टर 5 का आप कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं करोगे, क्योंकि जब आप चैप्टर 5 रिवाइज कर रहे हो, सिमिलरली फॉर चैप्टर 7 एंड 6, ये तीनों चैप्टर बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चैप्टर 5 जब आप रिवाइज कर रहे हो, आप हर एक क्वेश्चन को टाइम दो। सपोज आपने ऊपर 45 मिनट में चैप्टर 1 कर लिया, तो उसके 15 मिनट्स अभी भी हैं आपके पास, उसको आप चैप्टर 5 में इंक्लूड कर लो। मीन्स टोटल 6 आवर्स में आपकी 1 जो बुक है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर आपने बहुत अच्छी रिवीजन पहले कर रखी है। और अगर ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अब आपके लिए, तो स्टिल यू हैव द टाइम, आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो। जस्ट आपको एक अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा, एक रफ नोटबुक भरनी पड़ेगी इन 3-4 दिनों। चैप्टर 6 को आपने 2 आवर्स देने हैं। मिसलेनियस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बुक 2। देखिए मैंने चैप्टर 7 को 4 आवर्स लिखा है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम एनसीईआरटी आता तो है नहीं, सो वाई वी डू, नहीं, एनसीईआरटी आए चाहे ना आए, मैं कहती हूँ 40% चलो एनसीईआरटी आ रहे हैं, लेकिन 60% कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि साइन एक्स कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये भी एनसीईआरटी नहीं सिखाया है, तो अगर ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन साइन एक्स बाई 2 के लिए आ जाए या 2x के लिए आ जाए, यू विल सॉल्व इट। लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर 7 का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कोई जो डिलीटेड पोर्शन है वो आप मत कीजिएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 8 इज वर्थ ऑफ 30 मिनट्स ओनली, एंड इसमें से जो क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो भी 3 आवर्स 3 मिनट, सो सॉरी 3 मार्क्स की होती है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 9 दैट इज ऑफ 45 मिनट्स। इसके लिए 9.12 इज डिग्री एंड एवरीथिंग, वो आपने पहले देख लिया है। उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने वेरिएबल सेपरेबल देखा हुआ है, उसके बाद आपने होमोजीनियस देखा हुआ है, फिर लीनियर इक्वेशन देखा हुआ है। तो इसको आपने देना है टाइम, जो टाइम आपका सपोज ऊपर 4 आवर्स नहीं, आपने इसको पहले ही इंटीग्रेशन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है ना, जिसकी वजह से आपके पास चैप्टर 9 के लिए एक्स्ट्रा टाइम बच गया, दैट्स गुड। देन है आपके पास चैप्टर 10। अब चैप्टर 10 में भी इनसाइड 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉशी या ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ऐसी चीज़ों को आपने गो थ्रू करना है, क्योंकि बाय नेम ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद चैप्टर 11 जो है इमेज, हमने पहले किया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चीज़ें आपके लिए आनी चाहिए। उसके बाद है चैप्टर 12 दैट इज ऑफ वर्थ 30 मिनट्स। इसको आप इजीली कर सकते हो, जस्ट आपने देखना है बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड रीजन कौन सा है। देन इज चैप्टर 13, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, दैट 1 to 2 आवर्स भी लग सकते हैं। मेक श्योर कि आपने 13.4 का मीन वाला पोर्शन कर लिया है, वेरिएंस तो कैंसल्ड है, ठीक है। तो मीन वाला आपने अच्छे से करके रखना है पोर्शन। मीन, रैंडम वेरिएबल और बेस थ्योरम में से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आता ही है, तो इसको अच्छे से आपने पहले ही कर लेना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो टोटल ये 1 बुक एंड जो आपकी फर्स्ट और सेकंड बुक है, ये टोटल मिला के आपके लिए 15 आवर्स का एक कॉन्सेप्ट। जब ये आप कर लेंगे, जब आपको लगता है कि आपने दोनों बुक्स एक बार वापस कर दी हैं, इवन इफ आपने इसको 3 बार पहले कर रखा है, ठीक है, आपको इसको दोबारा करना ही पड़ेगा। उसके बाद है जो PYQ, आपके पास PYQ 2013 तक हो सकते हैं, लेकिन आपने PYQ एक बार अभी के लिए 5 ईयर्स की करनी है,
ठीक है, इससे आपको जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं उसका वे ऑफ आंसरिंग पता लग जाएगा, टाइप पता लग जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देने के लिए मैंने आपके लिए 6 घंटे रखे हैं। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से कर रखा है तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाएंगे। 6 आवर्स लेकिन PYQ को देने हैं। ठीक है, PYQ रिपीट नहीं होते, आई रिपीट, PYQ रिपीट नहीं होते, लेकिन येस जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो वैसा सिमिलर टाइप लगता है। ठीक है, उसके बाद है रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे हैं और वहाँ आप एक फॉर्मूले में प्लस माइनस, या सपोज आपको पता है कि 1 + cos x व्हाट इज cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x/2, लेकिन वहाँ हम जाके अगर ये भूल जाते हैं तो इट विल कोस्ट अस। ठीक है, तो रिवीजन ऑफ फॉर्मूला चाहे लिख लिख के करो, कैसे भी, आपको फॉर्मूला शीट मैंने प्रोवाइड की हुई है, यू हैव टू डू दैट। अब मैंने चैप्टर जो 7 है उसके लिए एक स्पेशल कॉलम बनाया। रीजन इज दिस, इसका रिपीट रेशियो बहुत अच्छा है, इसमें रिपीटेशन बहुत अच्छी होती है। तो चैप्टर 7 के तो आपको 2013 तक के क्वेश्चंस करने ही करने, इसको 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। नाउ MCQs मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए चैप्टर 1 to 13। जैसे जैसे आप ऊपर चैप्टर्स करते जा रहे हैं, चाहे आप ये टाइम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं 5 आवर्स, या अलग से अपनी रिवीजन देखने के लिए आप इसको दे सकते हैं। अगर आप 8 मार्च तक ये सब कर लेते हैं तो हैप्पी फेसेस के साथ हम आपको पाएंगे, है ना। अब जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं दे दूंगी 6 मार्च को दूंगी, लेकिन ताकि आप इसी को मत करते रहना। और लास्ट है आपके लिए, गो थ्रू द सैम्पल पेजेस। ठीक है, जो सैम्पल या तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल है, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी मटीरियल, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए एक सैम्पल पेपर क्यों लिखा है, यहाँ तो बहुत सारे कर सकते हैं हम बेटा। जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, जब आप उसको सॉल्व करते हो टाइम बाउंड होके करना है आपको, चाहे 7 मार्च को करो चाहे 8 मार्च को करो। आपको एक सैम्पल पेपर को 3 आवर्स में देखना है कंप्लीट करके, कि आप सपोज 10:30 को शुरू करते हो और 1 बजे तक वो आप कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। ठीक है, और मेक श्योर ये सैम्पल पेपर आपने पहले नहीं किया होना चाहिए। सो गुड लक, होपफुली आपको सब समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.